होती है वो किसी सरल परिपथ का यदि हम चालक लें तो उसमें जो बहने वाली विद्युत धारा होती है उसको प्रतिरोध कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध आपको मैंने ट्रिकी लैंग्वेज में समझाया था कि किसी भी चालक में जब विद्युत प्रवाहित होती है तो उसमें बाधा उत्पन्न करने वाली जो एक चीज होती है उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि विद्युत एक अच्छा काम हो रहा होता है, एक शक्ति का रूप होती है ना विद्युत, तो वो जब बह रही होती है, कोई भी अच्छा काम हम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई बाधा जरूर आती है, तो उसको हम बोलेंगे प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। और जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं, हमारे सामने कोई मुसीबत आती है, तो हम क्या करते हैं? ईश्वर का नाम लेते हैं, तो उसका हमने क्या कर दिया? मात्रक। उसको याद करने के लिए हमने ये ट्रिक से कि हम किसका नाम लिए? ईश्वर का, तो हमने ओम, उसका प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया। अब मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जो प्रतिरोध का संयोजन होता है वो दो तरह का होता है, एक श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं और एक पार्श्व क्रम में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम में किस तरह से प्रतिरोधों का संयोजन होता है और वो किस प्रकार से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो श्रेणी क्रम पहले, क्योंकि मैं पार्श्व क्रम आज पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर श्रेणी क्रम में थोड़ा ध्यान दें, पीछे जाए फ्लैशबैक, तो इसलिए मैंने छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है। इन दोनों में ही आपको ओम का नियम बहुत काम करेगा, V = IR। ओम का नियम क्या हो गया? V = IR। तो जब श्रेणी क्रम में हमने देखा था चेन वाइज ये जो प्रतिरोध होता है वो कैसा है? लीनियर क्रम में जुड़ा हुआ है, लेकिन पार्श्व क्रम में ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मान क्या होगा? जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो V = IR लिया था। क्या लिया था? V = IR, जहाँ ये ओम के नियमानुसार यहाँ पर हमने तीनों की वैल्यू पुटअप कर दी थी कि जब हमने I = I1, I2 और I3 किया था तो हमने तीनों में वैल्यू रखी थी। कैसी रखी थी? जिसका मान निकला था R = R1 + R2 + R3। ये हमने पढ़ा था किसमें? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब मैंने आपको ये शॉर्ट में थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि इसको देखकर आप इसकी कंपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आए इसमें पार्श्व क्रम में जब संयोजित हुए प्रतिरोध, तो हमने कैसा? सबसे पहले तो हम डायग्राम में ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर हमने लीनियर बनाया, यहाँ पर हम पार्श्व बनाएंगे R1, R2, R3। ठीक है, ये समांतर क्रम में जमे हुए। दूसरी चीज, जब इनके प्रतिरोधों की गणना होगी तो यहाँ पे भी R1, R2, R3 इन तीनों को हमको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये पार्श्व क्रम में जोड़े हैं तो इनका व्युत्क्रम जुड़ेगा। ठीक है, अब इसको जब हम डिराइव करेंगे तो I = I1, I2 + I3 करेंगे। ओम के नियमानुसार क्या है? V = IR। तो I की वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि हमें I की वैल्यू रखनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने I की जगह क्या वैल्यू रख दी? V/R। तो I टोटल V/R, I1 में V/R1, I2 में V/R2 और I3 में V/R3। ठीक है, फिर इसके बाद एक स्टेप हमने और बढ़ाई। हमने यहाँ पर V तीनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, V कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा? 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये हमने बाहर निकाल लिया। अब इसके अगर हम एक स्टेप और बढ़ा दें, ये देखो आप, तो ये V को जब हमने यहाँ लाए तो ये ऊपर का नीचे हो गया, V से भी कैंसिल हो गया, या हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं V से। और अगले स्टेप में हम ये कर सकते हैं, जब V से भी कैंसिल हो तो यहाँ पर क्या बचा? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा? यही हमको सिद्ध करना था कि जब हम पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध देखते हैं तो उसके जो प्रतिरोध की गणना होती है वो कैसी होती है? संपूर्ण जो प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर होता है? सारे प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। मीन्स आपको क्या यूज करना है? वर्ड व्युत्क्रम। मीन्स हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा R = R1 + R2 + R3, लेकिन इसमें हमको क्या करना है? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इस तरह से इसका हम डिराइव निकाल सकते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको क्या करना है? श्रेणी क्रम में बताना है, संयोजित करने की गणना कैसे करेंगे हम, या क्या प्रभाव पड़ता है। या तो आप ऐसा बता सकते हैं कि व्युत्क्रम अगर हमने उसको पार्श्व क्रम में जोड़ा है, ये
बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया दोनों में डिफरेंशिएशन आप आराम से कर लोगे। लेकिन दोनों में आपको ओम के नियम का यूज पहले करना है। V इक्वल टू आई आर, दोनों को जो भी आप ड्राइव करोगे तो V अपॉन आर V इक्वल टू आई आर से आप स्टार्ट करोगे तो आराम से आपका वो डेरिवेशन निकल आएगा। कोई दिक्कत?